नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में डेक्सोना जो टैबलेट होता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये जो डेक्सोना टैबलेट है, इसका तैयार किया गया है जाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड के द्वारा और इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है डेक्सामेथासोन, जिसका क्वांटिटी होता है 0.5 मिलीग्राम। और इसका प्राइसेस के बारे में अगर बताया जाए तो आप लोग देख सकते हैं, इसका प्राइस होता है 7 रुपये 5 पैसा और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट रहता है, यानी कि इसमें टोटल 10 टैबलेट रहता है। अभी अगर बात किया जाए इसका यूजेस के बारे में, तो ये जो डेक्सोना टैबलेट है, इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को प्रवाहजनक बीमारी यानी कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये जो टैबलेट है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर किसी का ऑटो इम्यून कंडीशन यानी कि जो इम्यूनिटी पावर होता है वो घट जाता है या फिर बहुत ही कम हो जाता है, तो उस इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए भी ये जो डेक्सोना टैबलेट है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर किसी का एलर्जिक प्रॉब्लम रहता है तो उन लोगों को भी ये जो टैबलेट है डेक्सोना, इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। या फिर किसी का श्वास लेने में प्रॉब्लम होता है यानी कि एस्थमा यानी कि हांपानी जैसे बीमार का सामना करना पड़ता है, तो उन लोगों को भी ये जो डेक्सोना टैबलेट है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। या फिर स्किन में अगर कोई डिसऑर्डर होता है यानी कि स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है यानी कि स्किन डिजीज होता है, तब भी ये जो टैबलेट है डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो एक्चुअली ये जो टैबलेट है ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी ये टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अभी अगर बात किया जाए इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो ये जो डेक्सोना टैबलेट है इसको लेने से तो ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है और बहुत ही कम मात्रा में इसका साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। लेकिन फिर भी जो साइड इफ़ेक्ट होने का चांस रहता है बहुत ही कम मात्रा में रहता है, लेकिन रहता है। तो इसलिए मैं उन सब साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो उसमें सबसे पहला आता है कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, यानी कि किसी का हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है यानी कि हृदरोग जैसा प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर ज़्यादा हिचकी आना, ये सब प्रॉब्लम भी हो सकता है। या फिर किसी का एक्चुअली जो स्पर्म होता है हमारा, तो वो स्पर्म का जो नंबर होता है, स्पर्म के नंबर घट जाता है या फिर घट जा सकते हैं। या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी कि मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ी होना, ये भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होता है यानी कि ना के बराबर होता है, लेकिन हो सकते हैं। इसलिए मैंने ये सब साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया है। तो अभी अगर बात किया जाए इसका सेफ्टी एडवाइस और प्रिकॉशन के बारे में, तो अगर आप ये जो दवाई है डेक्सोना इसको ले रहे हो, तब आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना ही होगा कि आप किसी भी तरह का अल्कोहल को कंज्यूम मत कर सकते हैं। यानी कि आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, कोई भी तरह का अल्कोहल हो सकता है वो आप नहीं ले सकते हैं। और कोई टैबलेट लेने के वक्त आप ये अल्कोहल नहीं लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं होता है, क्योंकि अल्कोहल हमारी सेहत के लिए एकदम ही अच्छा नहीं होता है, बहुत ही बुरा होता है। तो इसलिए जब आप टैबलेट ले रहे हो या फिर नहीं भी ले रहे हो, जितना दूर तक संभव होता है कि आप ये जो अल्कोहल है इससे खुद को दूर रखने का आप लोग कोशिश करेंगे। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि उनके बच्चों को दूध पिलाता है, तब मैं उन लोगों को तो ज़रूर ये ही बताऊंगा कि ये जो डेक्सोना टैबलेट है इसको लेने से पहले ज़रूर आप डॉक्टर के साथ सलाह परामर्श कर लीजिए, और अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उस हिसाब से आप ये टैबलेट को ले सकते हैं। और अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है यानी कि बाइक या फिर कार ड्राइविंग कर रहा है, तो जब आप ये टैबलेट को ले रहे हो उसके आधे घंटे के अंदर आप किसी भी तरह का ड्राइव मत कीजिएगा। और किसी का पहले से ही कुछ क्रॉनिक डिजीज लाइक लिवर और किडनी का प्रॉब्लम रहता है, यानी कि खास करके यहाँ पर किडनी का प्रॉब्लम रहता है, तो उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कि ये टैबलेट लेने से पहले ज़रूर आप डॉक्टर के साथ सब कुछ खुल के बताएं कि आपका पहले से ही लिवर और किडनी का प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से ही डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। तो यही था डेक्सोना जो टैबलेट, इसका यूजेस, साइड इफ़ेक्ट एंड प्रिकॉशन। थैंक यू। जय हिंद।